कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत फिर सरगर्म। बाजार और दुकानें 6 बजते ही बंद होना शुरू। तमाम इज्तिमा, शादी और दीगर तक़रीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। तमाम होटलों की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी। शहरी तफरीही मकामात पर नहीं जा सकेंगे। जुम्मे और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। वायरस ने मजीद 3,752 अफराद को लपेट में ले लिया। 24 घंटों में 32 मरीज इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 23,048 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी के बावजूद अवाम की लापरवाही बरकरार। बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला भी नजरअंदाज। नामवर अदाकार अदनान सिद्दीकी भी कोरोना की चौथी लहर का शिकार हो गए। आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना की हल्की अलामात हैं। टेस्ट मुस्बत आने के बाद मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। अदनान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। बैरून मुल्क से कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप मंगवाने का सिलसिला जारी। इंसानों वैक्सीन की 2 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। NDMA ने खेप वजारत सेहत के सुपुर्द कर दी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 45 में से 44 हल्कों के गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तें लेकर अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी का 11 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ दूसरा नंबर। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर पाई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त पर कामयाबी। अहले 16 शर की बाग का नतीजा रोक दिया गया। आजाद कश्मीर के इंतखाबात में टर्नआउट 58% रहा। PTI ने मजमूई तौर पर 6,13,590 वोट लिए। PTI के हासिल करदा वोटों की शरह 32.5% है। पीपल्स पार्टी ने 3,49,895 वोट लिए। मुस्लिम लीग नून 4,91,000 का 90 वोट हासिल कर पाई। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान कांटे का मुकाबला। सियासी पंडितों ने सरदार तनवीर इलियास को मोस्ट फेवरेट करार दे दिया। PTI की आला क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। तन्हा इमरान खान की तहरीक इंसाफ PTI हुकूमत बनाने जा रही है। PTI आजाद कश्मीर में तन्हा हुकूमत बनाने जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में बोरियां भरकर नोट खर्च किया और चंद सीटें बढ़ा ली। पूरी कोशिश होगी आइंदा इंतखाबात में सिंध में भी PTI की हुकूमत बने। कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी। आम आदमी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर गैर मुतसलसल एतमाद का इजहार है। वफाकी वज़ीर तलाक फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा, लोग जरदारी और नवाज शरीफ को कबूल करने को तैयार नहीं। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। लीगी तर्जुमान मरियम नवाज ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा, नताइज नहीं माने और नहीं मानूंगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना। इस बेशरम धांधली पर जल्द लाहेअमल तय करेंगे। अल्लाह की जात का लाख लाख शुक्र है कि PTI ने कश्मीर का इलेक्शन वाज़ेह अक्सरियत से जीत लिया।
वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिलकाटोए कहा, हमें कश्मीर में डिलीवर करने के लिए एक बेहतरीन टीम मैदान में उतारनी है। ये मरहला सबसे अहम और फैसलाकुन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई पर आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा देने का इल्जाम। बोले, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। आजाद कश्मीर के अवाम ने करप्शन ज़दा नासिर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात में पीटीआई की जीत शफाफियत और दयानतदारी की फतह है। अवाम ने वज़ीर आज़म की सच्ची और ईमानदार क़यादत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्टेड हुक्मरानों ने कश्मीर को भी न बख्शा। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन अंधा, बहरा और गूंगा बना रहा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। बोले, वज़ीर आज़म वज़रा इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते रहे। फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी इंतखाबात में स्वीप करती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारर और 3 लीगी कारकुनान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। अता तारर को गुज़िश्ता रात गुजरावाला में थाने पर हमला करके पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ने और धमकियां देने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध की अहम सियासी शख्सियात को इस्लामाबाद बुला लिया गया। गवर्नर सिंध और हलीम आदिल शेख भी इस्लामाबाद तलब। इजलास में सिंध की सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले मुत्तवक़्क़े। चतराल और उंदो सेक्टर के पास तैनात अफगान आर्मी के कमांडर का पनाह लेने के लिए पाक फौज से राब्ता। अफगान कमांडर समेत बॉर्डर फोर्स के 5 अफसरान और 46 एहलकारों को पनाह फराहम कर दी गई। ISPR की तस्दीक। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सब्जी मंडी के गेट पर बम धमाका। 2 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी महतों के शीशे टूट गए। पुलिस और एफसी ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके में 1 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। अटक में दरिया हुरू में 72 के मुकाम पर 5 अफराद डूब गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार गोताखोर मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू अमले ने 5 अफराद की लाशें निकाली। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत का पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश करके 28 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब की कार्रवाइयां। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 किलोग्राम कोकेन रखने वाला नाइजीरिया मुसाफिर पकड़ा गया। मुल्तान में कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद 27 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे में 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान वेस्ट इंडीज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान वेस्ट इंडीज रवाना। टीम के 11 खिलाड़ी बरासा लंदन बारबाडोस पहुंचेंगे। मॉनसून ने मौसम हसीन बना दिया। कराची और इस्लामाबाद में बादलों का राज। लाहौर में सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी।